हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फंक्शन के थर्ड लेक्चर को रखेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ फंक्शन और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम, डोमेन, रेंज, डोमेन कैसे निकालते हैं, किसी का रेंज कैसे निकालते हैं, तो पूरा डिस्कशन इस लेक्चर में करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखते हैं आज फंक्शन का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे और डोमेन रेंज निकालने हम सिखाएंगे। देखते हैं। थैंक यू। आइए, इस वीडियो में हम सीखेंगे डोमेन और रेंज किस तरीके से निकालते हैं। हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज हम कैसे निकालते हैं, इस लेक्चर में हम देखेंगे। हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। जैसे एक fx है, एक फंक्शन हम लिए fx। इसमें हम x के अलग अलग वैल्यू के लिए इसका अलग अलग वैल्यू आता है। तो इसमें हम जैसे कि यही समझे कि इनपुट, दिस इज इनपुट और ये है आपका आउटपुट। यानी इनपुट हम क्या डालते हैं, डोमेन। यानी जो हम इनपुट डालते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो इसका वैल्यू आता है इस फंक्शन, ये फंक्शन है, इसका जो वैल्यू आता है वो रेंज होता है। इसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं, x का अलग वैल्यू, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग y का जो वैल्यू आता है, ये हमारा उसका रेंज कहलाता है, या उसका क्या कह सकते हैं, कोडोमेन। आप ये कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू वाला आता है वो उस फंक्शन का रेंज कहलाता है। मतलब जो हम वैल्यू, अब जैसे एक फंक्शन है, इसमें हम कुछ इनपुट वैल्यू डालें, जैसे एक फंक्शन है fx, दैट इज sin x। तो sin x उसका फंक्शन है। अब x के अलग अलग वैल्यू के लिए, अब x एक ये फंक्शन हो गया, अब इसमें इनपुट डालेंगे x का अलग अलग वैल्यू, यानी कि x का हम वैल्यू रखेंगे ±π/2, ±π, ±3π/2। ये इसका वैल्यू रख रहे हैं। इनपुट डालते हैं, कोई भी अलग अलग, कोई भी फंक्शन में हम इनपुट डालते हैं, वो होता है डोमेन। और उसके बाद जो वैल्यू आता है वो उसका रेंज कहलाता है। तो जैसा कि पता है, साइन का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में इसका सारा वैल्यू लाई करता है। यानी इसका सारे वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करता है, ये इसका रेंज है। अब इसका डोमेन कुछ भी लिख सकते हैं आप। जब π/2 लिखिएगा, +π/2, तो इसका क्या आ जाएगा, जब ये एक बार +π/2 रखिएगा तो 1, -π/2 में -1, पाई पे 0, -π पे भी 0, 3π/2 पे क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये देखिए 3π/2 पे अलग अलग वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे। π/2 पे क्या है, यहाँ 1। अब 3π/2 जबकि किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहां से आपका भी वैल्यू ये आ जाता है, साइन 3π/2। इसको आप अगर इस तरीके से देखते हैं, जब अगर याद नहीं रखते हैं तो इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। साइन पाई + π/2, दैट इज 3π/2। तो पाई + थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। पाई + थीटा, तो ये बन जाएगा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो पहले ही नेगेटिव साइन आ जाएगा, और साइन π/2 आ जाएगा। साइन π/2 आपको पता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, -1। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाता है, -1। तो जो हम इसमें वैल्यू डालते हैं, यानी जो हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो वो हमारा इनपुट होता है, उसी को हम डोमेन बोलते हैं।
और जो इससे वैल्यू आता है, समझिए एक फंक्शन है, उसमें आप कुछ डाल रहे हैं, जैसे आप कुछ भी इनपुट डालते हैं तो उसका कोई ना कोई आउटपुट आता है। तो अगर इनपुट है दैट इज डोमेन, इनपुट जो होता है वही उसका डोमेन कहलाता है, और जो वैल्यू उससे निकलता है वो उसका रेंज कहलाता है। तो रेंज और डोमेन कुछ नया चीज़ नहीं, कोई भी फंक्शन हो, जैसे साइन फंक्शन था, इसमें हम इनपुट डाल रहे थे π/2 तो आउटपुट आ रहा था 1, इनपुट डाले π/2 तो आउट, -π/2 डाले तो -1, पाई डालें 0, -π डालें तो भी 0, 3π/2 का प्लस π/2 डाल रहे थे तो थोड़ा अलग, और निगेटिव डालेंगे तो क्या आ जाता है, यही वाला आ जाएगा 1। तो क्या हम इनपुट कुछ भी डालें, जैसे कोई भी, जैसे एक मशीन समझिए, इसको आप एक एज्यूम कर लीजिए, ये मशीन है, मशीन में कुछ आप इनपुट डालते हैं तो उससे वो रिजल्ट कुछ आउटपुट देता है। तो वही एक समझिए कि ये फंक्शन है, इसमें आप कुछ भी इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो समथिंग आउटपुट, वही आपका रेंज कहलाता है। यानी कि इसका रिजल्ट कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर सकता है। रेंज क्या होता है, उसका लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू तक। देखिए -1 जो कि उसका सबसे साइन का लिस्ट वैल्यू और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका 1 है, तो ये इसके बीच में ही इसका फंक्शन का वैल्यू मतलब ओसिलेट करेगा। तो ओसिलेट करता, रेंज कुछ नहीं होता है कि इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि उस फंक्शन को कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाह रहे हैं, मतलब उसका वैल्यू आ रहा है वही उसका रेंज हो जाता है। यानी कि इससे जो वैल्यू आता है एक्चुअली में ये कोडोमेन होता है। कोडोमेन मतलब जो हम डोमेन डालते हैं आता क्या है, कोडोमेन। तो अब रेंज क्या होता है, रेंज वही कोडोमेन का लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू के बीच में जितना भी वैल्यू लाई करता है वो उसका क्या होता है, रेंज। तो इसमें हम क्या डालते हैं, कोडोमेन, कोई एक फंक्शन है इसका हम, तो अगर साइन का कोडोमेन पूछे आपसे कि साइन का कोडोमेन क्या है, तो ऑल रियल नंबर, एक्स इज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं इसमें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। यानी कि साइन का जो फंक्शन है इसमें हम इसके डोमेन ऑल रियल नंबर हम रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, नोट π/2, π/12, π/6, π/9, π/8, कुछ भी आप रख सकते हैं। यानी कि इसके अगर डोमेन है यानी कि इनपुट हम कुछ भी डाल सकते हैं, यानी साइन के अंदर इनपुट हम कुछ भी डाल सकते हैं, और इसका आउटपुट जो आएगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये इसका क्या हो जाता है, इसका अगर कोडोमेन पूछे, कोडोमेन मतलब इसके बहुत सारे वैल्यू आएंगे, लेकिन अगर रेंज पूछे, कोडोमेन इसका बहुत हो सकता है, इसका बहुत कुछ, ऑल रियल नंबर हो सकता है, ऑल रियल नंबर नहीं, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। इसका साइन जो है ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि ये सम टाइम इंटरवल ये अपना वैल्यू हमेशा रिपीट करता है, तो इसको इसीलिए पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो ये हम क्या थोड़ा सा ये डोमेन और रेंज क्या होता है, यानी जो हम इनपुट वैल्यू किसी भी फंक्शन में डालते हैं वो उसका डोमेन होता है, और जो वैल्यू आता है वो, जैसे कि साइन के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं वैल्यू, लेकिन आएगा -1 से 1 के बीच में ही आ जाएगा, तो ये इसका रेंज है। तो यानी जो हम डाल रहे हैं ये इनपुट हुआ, कुछ भी चीज़ में कोई भी फंक्शन में हम इनपुट डालते हैं तो उससे आउटपुट आता है, जो इनपुट डालते हैं वो उसका डोमेन कहलाता है, और जो वैल्यू आता है यानी उसका जो रिजल्ट आता है यानी उस फंक्शन का वैल्यू जो आता है वो उसका क्या होता है, रेंज होता है। तो ये आपका डोमेन और रेंज के थोड़ा सा हम थ्योरी बता दिया। अब इस पे बेस्ट हम प्रॉब्लम देखेंगे कि किसी का डोमेन हम कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। फंक्शन चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, सो धीरे धीरे इसके हम सारे टर्म्स देखेंगे। सो अब देखेंगे क्या इस पे बेस्ट प्रॉब्लम किस तरीके से पूछता है। आइए सीख रहे हैं द टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसके बाद हम डोमेन रेंज पे बेस्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में मॉड्यूलस फंक्शन पहला हम लिए हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। जैसा कि आप पहले भी इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखे होंगे, y बराबर mod x, y बराबर mod x। तो इसका मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा इसका जो वैल्यू आता है
यानी इसका जो भी वैल्यू आता है ये हमेशा पॉजिटिव आता है। यानी इसका अगर आप ये देखिए कि अगर डोमेन का बात हो, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बट रेंज इसका कुछ भी आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर। यानी कि इसमें डोमेन यानी इसके अंदर जो हम इनपुट डालेंगे, कह रहे थे ना फंक्शन है, फंक्शन के अंदर इधर हम इनपुट डालते हैं, तो इनपुट जो होता है वो डोमेन का काम करता है। डोमेन यानी ये अगर फंक्शन fx हो और इसका जो वैल्यू आता है ये इसका रेंज होता है, यानी इसका आप कह सकते हैं रेंज भी कह सकते हैं और इसका कोडोमेन भी आप बोल सकते हैं। रेंज से ज़्यादा अच्छा है इसको आप कोडोमेन बोलिए, कोडोमेन, क्योंकि रेंज क्या होता है, लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू के बीच जितना भी वैल्यू लाई करता है उसको क्या हम बोलते हैं, रेंज। बट कोडोमेन के अंदर बहुत सारा वैल्यू आएगा, तो इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन अगर आप देखिएगा मॉड्यूलस फंक्शन का, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, लेकिन इसका जो वैल्यू आता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, यानी कि इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव, जबकि डोमेन आप निगेटिव डाल सकते हैं, माइनस इसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा ये हमेशा पॉजिटिव आ जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या करते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। अगर आप इसका ग्राफ देखिएगा तो ग्राफ इसका क्या होता है, इसका देखिए वी शेप का ग्राफ होता है, दिस टाइप या दिस टाइप, यानी अपवार्ड वी शेप इस टाइप का या डाउनवर्ड वी शेप का। तो इसका जो ग्राफ होता है ये कुछ इस टाइप से होता है, ये इसका जो देखिए वैल्यू जो है हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर है, और अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका वैल्यू कुछ भी आएगा तो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। एक्स आप कुछ भी डाल सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन वाई का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी वो हमेशा पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। ये है आपका मॉड्यूलस फंक्शन, और मॉड्यूलस फंक्शन है क्योंकि इसका वैल्यू यानी इसका जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो इसका हम देख लिए, इसका जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बना है ये वी शेप, अपवर्ड वी शेप या डाउनवर्ड वी शेप, ये देखिए y बराबर मॉड x का ये ग्राफ है। आप देखिए y बराबर मॉड x, और अगर x इस केस में x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव हो तो y बराबर सिंपली x हो जाएगा, यानी मॉड सिंपली खुल जाएगा, कब, पॉजिटिव के लिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और हम अभी बताए थे कि इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, मॉड x का जो वैल्यू आता है पॉजिटिव आ जाता है। और अगर ये x इज ग्रेटर देन के लिए, यानी x पॉजिटिव है तो एज इट इज, यानी x में कन्वर्ट हो गया, और अगर ये निगेटिव है, x इज लेस देन 0, तो एक निगेटिव साइन ये खुद दे देता है। एक तो ये निगेटिव पहले से है क्योंकि x इज लेस देन, तो ये निगेटिव है, और एक निगेटिव साइन आपका ये मॉड देता है। मॉड का यही काम है कि उसको पॉजिटिव कर देना, निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देना, इसका जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव है। तो इसमें एक ये खुद से निगेटिव है और एक और निगेटिव दे दिया, तो ये क्या होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी इसका जो वैल्यू आया ओवरऑल पॉजिटिव आया। इसका एक खुद निगेटिव है और एक पहले से निगेटिव, ये फंक्शन इसको निगेटिव प्रोवाइड किया, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मॉड्यूलस फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका जो वैल्यू आया, इसका जो देखिए ग्राफ है वी शेप का है, देखिए वाई एक्सिस से हमेशा ऊपर ही आ रहा है, तो इसका जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका कुछ एग्जाम्पल। तो इसका हम देख लिए, सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये कि अगर पॉजिटिव के लिए एज इट इज एक्स, और अगर ये निगेटिव यानी कि मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव हो, मॉड के अंदर यानी ये वाला वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो एज इट इज आ जाएगा, और अगर निगेटिव हो तो एक निगेटिव साइन हम खुद से लगा देते हैं, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आना, यानी ओवरऑल ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। वाई बराबर मॉड एक्स, एक्स इज पॉजिटिव, सो ये एज इट इज आ जाएगा एक्स।
और x इज नेगेटिव, यानी x अगर नेगेटिव हो तो एक साइन हम खुद से देते हैं तो -x, यानी कि पॉजिटिव के लिए x और नेगेटिव के लिए यही कंसेप्ट हम हमेशा यूज करेंगे। मॉडुलस फंक्शन का यही एक कंसेप्ट है, क्या x इज पॉजिटिव के लिए एज इट इज x, लेकिन अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव हो तो एज इट इज, और अगर नेगेटिव हो तो एक साइन हम खुद से लगा देते हैं, यानी मॉडुलस फंक्शन इसमें लगा देता है तो इसका ये वैल्यू आता है। तो ये हम क्या देख लिए, प्रॉपर्टीज, इसका ग्राफ भी देख लिए। अब देखते हैं इसका एक अपवार्ड शेप देख लिए, तो एक डाउनवर्ड भी शेप देख लेते हैं। अब ये देखिए, अगर ये वैल्यू आया मॉड x बराबर -5, तो यही जो ग्राफ है ये क्या, मॉड x बराबर नेगेटिव, मॉड x बराबर y बराबर नेगेटिव मॉड x, तो इसका ग्राफ कुछ डाउनवर्ड शेप का बन जाएगा। तो यही जो अपवार्ड था, अब इसमें आप कहिएगा कि इसका वैल्यू तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव कब आ रहा है, जब इसके आगे नेगेटिव आ रहा हो। तो ऐसे मॉड का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हमेशा आता है। तो इसका ग्राफ अगर बनाइएगा y बराबर, यहाँ पे नेगेटिव साइन अगर आ जाएगा, नेगेटिव साइन, तो इसका जो वैल्यू है ये जस्ट डाउनवर्ड, यानी वी सेट अपवर्ड और वी सेप ये डाउनवर्ड का शेप बना है। यानी मॉडुलस का हम क्या क्या देख लिए, ये इसका फंक्शन अगर मोड के अंदर पॉजिटिव हो तो एज इट इज, और अगर नेगेटिव हो तो एक साइन हम खुद से लगाते थे। तो ये मॉडुलस फंक्शन का सबसे बने कि अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव हो तो एज इट इज खुल जाता है, और अगर नेगेटिव हो तो एक नेगेटिव साइन हम ऊपर से लगा के -x लिख लेते हैं। और y बराबर मॉड x का ग्राफ अगर ऐसा हो तो y बराबर नेगेटिव मॉड x का ग्राफ ये डाउनवर्ड शेप का बन जाएगा। तो इससे ये आ गया y बराबर, इसका हम फंक्शन का ग्राफ भी देख लीजिए, जिससे आपको ये भी क्लियर हो गया कि इसका ग्राफ कैसा होता है। और इसमें अब कुछ भी हो सकता है, y बराबर x-2। अब इस पे हम थोड़ा सा ग्राफ की चर्चा करते हैं, वेरियस टाइप का। दो ग्राफ तो हम देख लिए, y बराबर एक मॉड x का और y बराबर नेगेटिव मॉड x का, यही अपवर्ड वी शेप डाउनवर्ड वी शेप की तरफ टेंड किया। अब हम देखते हैं एक और टाइप, y बराबर x-2 का मॉड अगर हम देखते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, ये इसके अंदर इसको हम कैपिटल X लिख देते हैं, इसको कैपिटल Y, तो कैपिटल X बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2। कैपिटल X इतना को नहीं है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x-2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2, यानी कि x बराबर 2 कहीं यहाँ होगा। तो इसका जो ग्राफ है ये यहाँ नहीं बन के ये इस तरफ टेंड कर जाएगा। तो ये आपका ग्राफ क्या बन गया, y बराबर x-2 का मॉड, यानी वी शेप का बना। लेकिन इसका जो है, और एक बार कैपिटल Y बराबर 0 कीजिएगा तो कैपिटल Y क्या है, y है, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 0, यानी कि इसका अगर वर्टेक्स है तो 2,0, तो 2,0 ये कहीं यहाँ पे है, इसका वर्टेक्स आ गया, उसके बाद वी शेप अपवर्ड, तो ये आ गया y बराबर 2 का। अरे इसीलिए अगर हम कुछ नया करते हैं तो y बराबर x-2 का मॉड अगर +2 कर देते हैं, ये क्या, y बराबर मॉड x-2 +2। अब अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, और इसमें एक चीज और देखते हैं कि y बराबर मॉड x-2 है, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए, और अगर ग्रेटर देन 2 के लिए ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, 2 से बड़ा के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका जो मॉड है ग्रेटर देन 2 के लिए ये क्या खुल जाएगा, y बराबर x-2। कब, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, कि ग्रेटर देन 2 के लिए मॉड के अंदर ये पॉजिटिव आएगा, जब पॉजिटिव आता है तो एज इट इज हो जाएगा, और x इज लेस देन 2 के लिए ये नेगेटिव साइन एक लग जाएगा, मॉड x-2 दैट इज 2 - x, यानी इसका ग्राफ x इज 2 के लिए ये शो करेगा, और x इज ग्रेटर देन 2 के लिए और लेस देन 2 के लिए 2 - x शो करेगा। तो इसका जो ग्राफ है दोनों अलग के लिए, ये हो गया x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, और ये जो ग्राफ है x इज
लेस देन 2 के लिए। तो ग्रेटर देन 2 में ये पॉजिटिव हमेशा आएगा, तो पॉजिटिव आया तो एडिटिव, और अगर निगेटिव आए तो एक निगेटिव साइन हम खुद से लगा देते हैं। तो ये इसका ग्राफ बन गया, किसका, मॉड बराबर x माइनस 2 का। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 2, इसको राइट साइड इधर लेफ्ट साइड ले लिए, तो ये आ जाएगा मॉड x माइनस 2 का मॉड। अब इसमें दिस इज कैपिटल Y, दिस इज कैपिटल S, सो कैपिटल Y बराबर 0 और कैपिटल X बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, वर्टेक्स। इससे क्या आता है, वर्टेक्स। इससे हम वर्टेक्स निकाल लेंगे, तो कैपिटल Y बराबर y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर 2। कैपिटल X बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। यानी वर्टेक्स हमारा क्या आ गया, 2,2। यानी x का वैल्यू भी 2, y का भी वैल्यू 2। क्या करते हैं, एक बार कैपिटल y को 0 करेंगे, एक बार कैपिटल x को 0 करेंगे, उससे हमारा वैल्यू आ जाएगा। यानी इसका कुछ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 2,2 करीब यहाँ पे होगा। तो ये वी शेप का बनेगा और ये अपवर्ड वी शेप का। तो ये हमारा किस चीज़ का ग्राफ बन गया, इसका ग्राफ बनेगा। अब इस केस में भी हम ध्यान देंगे कि x इज ग्रेटर देन 2 के लिए एज इट इज हो जाएगा। देखिए, जब मॉड के अंदर पॉजिटिव हो तो एज इट इज मॉड लगाने का कोई जरूरत है। मॉड किसी, ये मॉड का मतलब होता है ये क्वांटिटी को हमको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने x इज ग्रेटर देन 2 के लिए ये पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए x माइनस 2 आएगा प्लस 2, दैट इज 0 0। x माइनस 2 के लिए ये एज इट इज आ गया। यहाँ से क्या है, y बराबर x। तो ये किसका ग्राफ बन गया, देखिए ये ग्राफ है क्या, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए y बराबर x। यहाँ से ये आ गया। और x इज लेस देन 2 के लिए ये एक नेगेटिव साइन, ये जो है x इज लेस देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए इस साइड और लेस देन 2 के लिए ये वाला आ जाएगा माइनस x प्लस 2, निगेटिव साइन लग जाएगा यहाँ, नेगेटिव साइन x माइनस 2 प्लस 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस x प्लस 2 प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस x प्लस 4। यानी ये जो ग्राफ किसका है, माइनस x प्लस 4 का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, y बराबर x का। ये आया y बराबर, हाँ। तो अगर पॉजिटिव है, इसके अंदर अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाएगा, और अगर निगेटिव हो तो एक निगेटिव साइन हम खुद से लगा देते हैं। तो ये देखिए ग्राफ बना, इसका वर्टेक्स कहाँ से आया, 0,0 से। यहाँ से एक बार y 0 किए, एक बार x 0 किए, यहाँ से वर्टेक्स आ गया 2,2। और उसके बाद हम क्या किए, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए मॉड का प्रॉपर्टीज होता है कि जब पॉजिटिव रहता है उसके अंदर, यानी अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो एज इट इज आ जाता है। तो ये आ जाएगा, अगर पॉजिटिव x इज ग्रेटर देन 2 के लिए x माइनस 2 प्लस 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल, तो x y बराबर x आई है, जो कि ये ग्राफ बनता है y बराबर x का ग्राफ। कब, जब पॉजिटिव हो। और निगेटिव के लिए एक निगेटिव साइन हम खुद से लगाते हैं, तो यहाँ से ये आया। तो ये आपका ग्राफ बन गया किसका, x y बराबर x का ये है। और अगर निगेटिव साइन यहाँ से लगाते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस x प्लस 4। तो ये आपका क्वांटिटी, यही आपका बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर का, मतलब मॉड्यूलस का। क्या, अगर पॉजिटिव है, मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव हो तो एज इट इज, और अगर निगेटिव हो तो क्या, एक निगेटिव साइन हम खुद से लगा देते हैं। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। मॉड्यूलस किसी के भी बीच में लगा है तो वो उसको प्रोटेक्शन देता है, यानी कि उसको प्रोटेक्शन देता है कि उसको वो सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी रखे, उसको निगेटिव नहीं, यानी उसको हमेशा पॉजिटिव रखे। और अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, लेकिन अगर निगेटिव हो तो एक निगेटिव साइन खुद दे देता है, जिससे निगेटिव पॉजिटिव हो जाए। यानी मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज, मतलब उस चीज के लिए जिस पे मॉड्यूलस लगा हो। जैसे इस पे मॉड्यूलस लगा था, तो अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज, और निगेटिव हो तो एक निगेटिव साइन खुद से। ये पूरा उसका हम ग्राफ बता दीजिए। और बाकी ये इस रूल से आप किसी का भी बना सकते हैं एग्जैक्टली। जब इसके अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए, यहाँ अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो यही फंक्शन जो ऊपर जा रहा था यही नीचे आ जाएगा, डाउनवर्ड वी शेप बन जाएगा।
यही फंक्शन इसी में अगर हम यहाँ माइनस लगा देते हैं तो ये जो वी शेप अपवर्ड बना यही वी शेप क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड वी शेप बन जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ अगर नेगेटिव साइन लगा दिए, जैसे उसमें वी शेप बना था अपवर्ड फिर वी शेप डाउनवर्ड, इसमें भी अगर नेगेटिव यहाँ लगा देंगे और इसमें भी अगर नेगेटिव यहाँ लगा देंगे तो ये जो ऊपर बना था ये नीचे बन जाएगा। कुछ भी नहीं है। तो ये सारा ग्राफ हम मॉड्यूलस फंक्शन का कंसेप्ट हम टोटल बता दिए हैं। और आगे हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मॉड्यूलस फंक्शन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए अब इसके देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, अब हम मॉड्यूलस फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे ये रूट है, रूट के अंदर भी हमेशा पॉजिटिव आता है। रूट एक्स स्क्वायर अगर रहे, y बराबर रूट एक्स स्क्वायर रहे, तो इसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा क्या आता है, x नहीं आता है, ये मॉड x आता है। यानी कि इसके अंदर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और पॉजिटिव लाने के लिए ही तो हम यूज करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। यानी कि रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ सकता है, इसका डायरेक्ट x नहीं होगा, इसका मॉड x होगा। यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही कुछ देता है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन, दैट इज मॉड एक्स। इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि इसमें मॉड एक्स इज लेस देन ए, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, यानी ए इज सम कांस्टेंट। अगर मॉड ए से बड़ा हो या ए से छोटा हो तो उस कंडीशन में हम ये देखेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज। अब ये याद रखिएगा, रूट के अंदर जो भी वैल्यू आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और पॉजिटिव के लिए ही हम मॉड्यूलस फंक्शन यूज करते हैं। यानी रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा मॉड एक्स लिखना चाहिए। और अगर ये नेगेटिव हो तो हम अभी याद किए थे एक्स इज पॉजिटिव के लिए ये एक्स आएगा अगर पॉजिटिव हो, और अगर ये निगेटिव हो तो माइनस एक्स आएगा, एक्स इज लेस देन 0 के लिए। यानी कि पॉजिटिव के लिए एक्स और नेगेटिव के लिए माइनस एक्स। यानी कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव हो तब तो ठीक है एक्स आ जाएगा, और अगर नेगेटिव हो तो एक माइनस साइन खुद से देता है। और ये हम देख रहे थे एक्स इज ग्रेटर देन ए के लिए। तो जब एक्स इज ग्रेटर देन ए हो, मतलब ग्रेटर देन ए हो, तो याद रखिएगा इसका वैल्यू हमेशा आता है x इज लाइज बिटवीन, अगर यहाँ इनइक्वलिटी साइन, अगर इक्वलिटी भी लगा है तो यहाँ इक्वलिटी डाल देंगे, माइनस ए से ए वैल्यू आता है। कब, जब x इज लेस देन मॉड x हो। ये प्रॉपर्टीज आपका 1 समझिए, क्या x इज लेस देन 1, लेस देन a के लिए x लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए, और अगर ग्रेटर देन रहे तो याद रखिएगा इसमें हमेशा माइनस ए से ए के बीच में लाई करता है, तो इसमें हमेशा उससे बड़ा या उससे छोटा। यानी कि अगर लेस साइन हो तो उसी के बीच में, यानी इसका माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगा। और अगर ग्रेटर देन साइन हो, अगर इक्वलिटी भी रहे तो x इज ग्रेटर देन ए, और एंड x इज लेस देन माइनस है। यानी कि इसके छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा। तो ये हम मॉड्यूलस फंक्शन लिख ही दिए थे पहले भी। अब यहाँ पे क्या देखें, x मॉड x इज लेस देन ए। जब लेस देन का कंडीशन हो तो इसका जो वैल्यू आएगा x इज, इसको आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, मॉड खोलने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसका वैल्यू जो आएगा माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगा। कब, ये देखिए केस 1 है। कब, जब मॉड x इज लेस देन इक्वल टू ए हो।
तब इसका x का वैल्यू जो होगा वो -a और a के बीच में लाई करेगा, मतलब लेस देन में -a से a के बीच में लाई करेगा। और जब ग्रेटर देन हो, ये केस 1 है। अब केस 2, जब मॉड x ग्रेटर देन a हो तो क्या हो जाएगा, इसके छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा, यानी छोटे रूट इसका क्या है, x इज लेस देन -a, यानी -a से छोटा, और x इज ग्रेटर देन a, यानी कि बड़े रूट से बड़ा और छोटे रूट से छोटा। और अगर लेस देन हो तो वो दोनों के बीच में लाई करता है, और अगर ग्रेटर देन हो तो छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा। रूट का मतलब उसका वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या सीखे, एक सीखे ये कि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव के लिए हम मॉडुलस फंक्शन यूज करते हैं। तो इसका जो वैल्यू आता है मॉड x आता है, और x इज ग्रेटर देन के लिए x और लेस देन के लिए ये। और x जब लेस देन a हो, मॉड x जब लेस देन a हो तो x का वैल्यू क्या लाइक करता है, -a के बीच में लाइक करता है। और जब ग्रेटर देन हो तो छोटे से छोटा, छोटे से देखिए छोटा है, -a से छोटा और a से बड़ा, क्योंकि उस दोनों के बीच में तो ये लाई करता है। सिंपल सा बात है कि अगर ये उस दोनों के बीच में से a, ये -a है a, यानी कि लेस देन जब होता है तो इस दोनों के बीच में लाई करता है। और जब ग्रेटर देन हो, हाँ ध्यान से देखिए, इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर रहे हैं कि जब ये कब है, जब मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a, तो ये दोनों के बीच में लाई करता है, -a से a के बीच में। और अगर ग्रेटर देन हो तो इससे बड़ा और इससे छोटा, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। ये कब है, जब मॉड x इज ग्रेटर देन a हो। ये मॉड x इज ग्रेटर देन a के लिए, और लेस देन के लिए -a से a के बीच में लाई करता है, -a से a के बीच में लाई करता है। और जब ग्रेटर देन हो तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे के बीच में लाई करता है। ये मॉडुलस का समझिए प्रॉपर्टीज है, ये सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसका यूज आएगा। तो याद रखिएगा कि जब लेस देन का सिचुएशन हो, लेस देन का, तो वो दोनों के बीच में लाई करता है, यानी -a और a के बीच में फ्लक्चुएट करते रहता है। और अगर ग्रेटर देन का हो तो इससे a से बड़ा और -a से छोटा होगा। अगर हम इस वीडियो को समराइज करते हैं तो अभी तक हम यही सीखे हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर जो भी हो उसको, उसका जो कोडोमेन है, यानी उसका जो रेंज हो, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आता है। तो अभी हम जो भी अभी इतना देर में समझाएं उसका अगर हम समराइज करें, समरी निकालें ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, समरी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, तो क्या हम सीखें ये कि y बराबर रूट के अंदर अगर x² हो तो इसका जो वैल्यू आता है ये हमेशा मॉड x आता है। और x इज ग्रेटर देन के लिए जब इसके अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी कुछ भी रहे मोड के अंदर तो एज इट इज खुल जाता है, दैट इज x। कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 हो, और जब x इज लेस देन 0 हो तो यही क्वांटिटी -x आ जाता है। तो ये हम सीखें कि मतलब मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव हो कोई भी जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके बताए थे, जब ये मॉड हो तो इसका अगर हम ये देख रहे थे, अगर +2 हो तो इसको हम इस साइड ले आते हैं -2, दैट इज इसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम अगर ये देख रहे थे कि x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन क्या देता है, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, यानी जब ये पॉजिटिव हो तो क्या आ जाएगा, y-2 इज इक्वल टू x-2। कब, जब x इज ग्रेटर देन 2, यानी जब x इज ग्रेटर देन 2 हो तो ये आ जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल, y बराबर x इसका बन जाता है। कब, जब x इज ग्रेटर देन 2। और जब x इज लेस देन 0 के लिए ये निगेटिव हो जाएगा, जब निगेटिव होता है तो एक निगेटिव साइन खुद से देते हैं, तो y-2 इज इक्वल टू -x-2, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर -x+4। तो इसका यानी कि दोनों के लिए अगर ग्राफ अगर हम बनाए थे तो अगर आपको याद होगा तो 2,2 पे इसका वर्टेक्स बना था, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बना था।
तो ये अगर पीछे बढ़ाते हैं तो ये y बराबर x का ग्राफ बनता है। कब? जब x इज ग्रेटर देन 2, और जब x इज लेस देन 2 के लिए अगर बात करें तो उसका क्या बनता है, -x + 4, और ये y बराबर x का ग्राफ बना। यानी कि हम इसका ग्राफ में देखें, समरी ऑफ मतलब जब नेगेटिव रहता है तो एक नेगेटिव साइन खुद से देते हैं, और अगर पॉजिटिव है तब तो एज इट इज खोल देते हैं। और उसके बाद हम मतलब अभी तक का ये देखे थे, और क्या देखे थे, ये तो है। और हम एक अभी कुछ देर पहले देखे थे, दैट इज mod x y बराबर mod x हो, और mod x जो हो ये हमेशा लेस देन a हो, तब इसका जो वैल्यू आता है -a और a के बीच में लाई करता है। यानी कि इस बीच में ये हमेशा लाई करता है। कब? जब x इज लेस देन a हो तो, और जब mod x इज ग्रेटर देन a हो तो इसका जो वैल्यू होता है, दिस इज -a, दिस इज a, तो इससे बड़ा और इससे हमेशा छोटा लाई करता है। यानी कि ये, यानी कि इसके लिए ये जब लेस देन के लिए हो तो -a से a के बीच में लाई करता है इसका वैल्यू, और जब ग्रेटर देन a हो तो उसके लिए a से बड़ा और -a से छोटा लाई करते हैं। यानी कि हम पूरा समरी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन का देख चुके हैं। एक तो पहले, और ये एक क्या है, ये -a और a के बीच में लाई करता है। कब? इस केस में, और a से बड़ा, और a से जब मोड a से बड़ा हो तो ये लाई करता है। तो ये अभी तक हम देखे थे, जिससे आपका सारा समरी क्लियर हो जाए। उतने 20 मिनट में हम क्या बके थे। तो आगे हम देखते हैं न्यू फंक्शन, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आइए देखते हैं दैट इज न्यू फंक्शन। अभी हम मॉड्यूलस फंक्शन देख चुके हैं, आप देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी का नाम हम देते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन नाम इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नाम इसका क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन इसका जो वैल्यू आता है वो लिस्ट आता है। नाम इसका ग्रेटेस्ट है, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा वो लिस्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इंटीजर फंक्शन है, इसका कोई भी वैल्यू आएगा इंटीग्रल आएगा। यहाँ से क्लियर हो गया। और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो इंटीजर आएगा, और इंटीजर आएगा वो लिस्ट आएगा। नाम भले इसका ग्रेटेस्ट हो। जैसे कि अगर हम 2.7 का, पहले पॉजिटिव लेते हैं, 2.7 का, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये इसका डिनोशन है, क्या है, ब्रैकेट से इसको हम डिनोट करते हैं। ये आपका आ जाएगा GIF। फंक्शन में वो लिखा रहेगा कि ये GIF है। तो अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो एक्चुअली में 2 और 3 के बीच में ये कहीं वैल्यू लाई कर रहा होगा। 2 और 3 के बीच में ही कहीं 2.7 लाई कर रहा होगा। तो इसमें अगर ग्रेटेस्ट आप देखें तो इसमें तो 3 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या करता है, इसका जो वैल्यू आता है वो इंटीजर आता है। कुछ भी आएगा इंटीजर आएगा, एकदम क्लियर है, क्योंकि इंटीग्रल फंक्शन है। तो इसका कुछ भी वैल्यू आएगा इंटीजर आएगा। तो इसमें अगर आप देखिए तो अगर आप नाम से जाइएगा तो आप 3 की तरफ टेंड कीजिएगा, लेकिन इसमें आपको इंटीजर ढूंढना है। 2.7 में इंटीजर कौन सा सबसे बड़ा है? अब ये कॉमनली आदमी ये सोचता है कि इसका 3, लेकिन नहीं, इसमें आपको ये पूछ रहा है कि इसमें इंटीजर सबसे बड़ा कौन है। और अगर इंटीजर है तो इंटीजर तो इसमें 2 ही बड़ा है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 2 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल पे लाई करेगा। और अगर इंटीजर है 2.7 तो क्या आ जाता है, डेसिमल। अगर इंटीग्रल आप इसका देखिएगा तो इंटीग्रल तो इसका क्या है, 2 है।
इसीलिए ऑब्वियस सी बात है 2। तो इसका नाम भले ग्रेटेस्ट है, लेकिन इसका जो इंटीजर हो, इंटीजर ग्रेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये 7 जो है ये डेसिमल पार्ट है। और अगर इंटीग्रल पॉइंट आपको देखते तो यहाँ 2 आया। इस तरीके से 3.7 का भी अगर चर्चा रहे तो इसका क्या आ जाएगा 3। और अगर निगेटिव में आप देखते हैं -2.7 का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं तो इसका क्या आ रहा था, इसका 2। लेकिन इस केस में आप ध्यान दीजिए, कंफ्यूज कर जाइएगा, ये करीब करीब इलाई कर रहा होगा। दिस इज -3, दिस इज -2। तो हमेशा इसका जो वैल्यू आता है, नाम ग्रेटेस्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग नाम है, लेकिन इसका वैल्यू जो आता है से 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा था, तो आया क्या 2। ये क्या, ये लाई करेगा आपका 3 और 4 के बीच में, तो इसका वैल्यू क्या आया 3। अब इस केस में भी आप देखिए कि ये लाई किसके केस में करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, -2 और -3 के बीच में। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए -2, नहीं, इस केस में -2 नहीं, इस केस में इसका जो वैल्यू आएगा -3 आएगा, क्योंकि ये दोनों में छोटा कौन सा है, तो छोटा क्या है, इस केस में हम भी देखते थे छोटा, तो छोटा जो वैल्यू आया तो इसमें छोटा कौन सा है -3। सो इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा -3। सो इसका अगर हम ये देखें कि इसका जो वैल्यू कुछ भी आएगा इंटीग्रल आएगा, और नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन वैल्यू इसका लिस्ट आता है। इसका बहुत कंफ्यूजिंग है, हमेशा उल्टा से देखना है। जैसे 2 और 3 के बीच में आप अगर देखते थे पॉजिटिव में तो डायरेक्टली आप क्या लिख देते थे 2, लेकिन इस केस में ये दोनों में छोटा कौन सा होगा तो -3, इसलिए इसका वैल्यू क्या आया -3। नाम ग्रेटेस्ट है लेकिन इसका काम सब लिस्ट वाला है। तो इसका हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद इसका सबसे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल फंक्शन। अगर इसका हम ग्राफ थोड़ा आपको बता दें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 0 और 1 के बीच में अगर रहेगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ तक तो कंटिन्यूअस शो करेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ये ओपन होल, ओपन मतलब डिसकंटिन्यूअस, मतलब इस पे ये आके 0 से 1 के बीच में ये देखिए कंटिन्यूअस शो कर रहा था, एग्जैक्टली 1 पे आते हुए इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये डिसकंटिन्यूअस। फिर इसका जो वैल्यू है यहाँ से फिर ये 1 है, ये 2 है, अब 2 पे फिर ये ओपन होल बनाएगा, फिर इसका फंक्शन कुछ यहाँ से शुरू हो जाएगा 3 से, तो ये फिर ऐसे, फिर यहाँ पे आके ओपन होल बनाएगा, फिर ये 2 ये 3, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा। यानी कि ये हमेशा अपने इंटीग्रल हर एक इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस शो करता है। फिर देखिए यहाँ पे आपका ओपन होल बना दिया ये 3 पे, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी ओपन होल बनाएगा, फिर एग्जैक्टली फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर यहाँ ओपन होल बनाएगा। ऐसे ही इसका फंक्शन चलता रहेगा। ये देखिए एक लैडर टाइप ग्राफ बन रहा है इसका। फिर अगर आप देखिएगा ये पॉजिटिव के लिए एग्जैक्टली यही चीज नेगेटिव में भी रिपीट कर जाएगा यहाँ तक। और जब -1 पे बारी आए तो यहाँ ओपन होल आ जाएगा, और फिर इसका फंक्शन यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा, और फिर यहाँ आके फिर ओपन साइन बनाएगा, फिर इसका इस तरीके -2 पे ओपन होल बनाएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यूअस होगा, फिर यहाँ से डिसकंटिन्यूअस शो करेगा, फिर यहाँ से फिर ओपन होल बनाएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यूअस शो करेगा, यहाँ से फिर डिसकंटिन्यूअस। यानी इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज discontinuous at every integral वैल्यू। यानी कि ये सारे इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा है। ये आपका सबसे पहले हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का हम क्या बता दिए आपको। फिर ये इस तरीके से इधर कंटिन्यूअस है, फिर वहाँ ओपन होल बनाएगा। ये कुछ लेडर टाइप इसका ग्राफ है, ये आप शो कर सकते हैं। ये 1 2 3, ये आपका 4, ये आपका
5, ऐसे ये -1 -2, ये आपका -3, ये आपका -4, ये आपका -5। तो इस तरीके का ये ग्राफ शो करता है, दैट इज इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू। अब इसका हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, इसका हम आपको ग्राफ क्लियरली बता दिए हैं। ये देखिए 1 पे जाके डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा है, यहाँ तक देखिए कंटिन्यूअस था। देखिए ये कंटिन्यूअस है, जैसे 2 पे पहुंचा ये फिर डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर जैसे ही 3 पे पहुंचा फिर ओपन होल क्या बता रहा है, ओपन। ये क्या शो कर रहा है, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस, यानी कि ओपन का मतलब है वहां ग्राफ डिफाइन ही नहीं है, यानी यहाँ पे ग्राफ डिफाइन नहीं है, डिफाइन फिर यहाँ से शुरू हो जाता है। सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू। अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन में बहुत यूज आता है, मॉड्यूलस फंक्शन हम देख चुके हैं, और आगे हम फिर देखेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे कि y बराबर माइनस, अगर y बराबर -n हो, अगर इसका हमको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस टाइप से डिनोट करता है, और अगर n बिलोंग्स टू z हो, z मतलब कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू z डिनोट कर रहा है, तो इसका डायरेक्टली नेगेटिव साइन क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और ये n शो कर जाता है। यानी ये प्रॉपर्टीज आपका फर्स्ट है, ये हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब इसके अंदर क्या हो और n z को डिनोट करे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू, जैसे कि अगर आप ये देखिए -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका निकालना है, तो क्या माइनस आपको बाहर कर दिए, 3 का क्या होता है, 3 का 3, तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट -3। तो ये इसका है, तो आप डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, कब, जब ये इंटीग्रल शो करे। और जब ये इंटीजर नहीं शो करता है तो -n, जब n इज नॉट इक्वल टू z, यानी जब ये इंटीग्रल वैल्यू शो नहीं करता है, तब इसका वैल्यू क्या करते हैं, इसमें एक -1 भी लगा देते हैं, यानी कि माइनस, इसमें आप n का कर लो और उसके बाद फिर -1 लगा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, जब ये इंटीग्रल हो, यानी कि ये -3.1 का हो, तो -3.1 का हो तो 3.1 का आप पूरा कर लो, अरे नेगेटिव साइन एक आगे भी लगा दो, नेगेटिव साइन और बाद -1, तो यहाँ से आप अगर आप इसका करते हैं तो 3 आता है, -3 -1 दैट इज -4, यानी इसका अगर आप करिएगा तो -4 आएगा। यानी कि जब इंटीजर हो, इसका प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जब डायरेक्ट हो तो 3 का डायरेक्ट आपके क्या -3 आ जाता है, कब, जब इंटीजर हो। लेकिन जब इंटीजर नहीं हो, 3.1 इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, तो क्या करते हैं, -1 -n और -1, एक -1 लगा देते हैं, कब, जब ये नॉन इंटीजर, x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू, यानी जब ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं शो करता है तो ये, जब इंटीजर शो करता है तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं। आगे फिर देखते हैं, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, जिसे 3.1 का आपको -4 पता है, लेकिन इसका अगर इस प्रॉपर्टी से देखेंगे तो माइनस आगे साइन और एक -1 प्रूव करता है। ये आपका आपको हम कुछ प्रॉपर्टीज दूसरा देखते हैं, प्रॉपर्टीज 3, जब x + n का हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का अलग फिर n का अलग,
इसको आप क्या कह सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, x का अलग n का अलग। तो ये दो पार्ट में आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि अगर किसी को प्लस में रहे तो ये आपका एक प्रॉपर्टीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसको आप स्प्लिट करते हैं। और n अगर इंटीग्रल हो, n अगर कोई भी इंटीग्रल हो, इसमें ध्यान से देने वाली बात है कि n अगर इंटीजर हो, इस केस में दो कंडीशन आ सकता है, n इंटीजर भी हो या नॉन इंटीजर। इसको अगर x प्लस समथिंग रहे, इसको आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, मॉड x का प्लस n। एंड n जब इंटीजर हो, तो इंटीजर हो तो क्या, इंटीजर का तो डायरेक्ट n हो जाता है। तो क्या, जब केस n बिलोंग्स टू z, z क्या है यहाँ, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, यानी कब आप इसको इस टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं जब n इंटीजर हो तो डायरेक्ट, या इसको आप स्प्लिट यानी सिंपली आप कर सकते हैं कि x प्लस n हो तो इसको आप लिख सकते हैं मॉड x प्लस मॉड n। और इसका क्या, जब अगर इंटीजर हो तो ये डायरेक्टली n हो जाता है, तो x प्लस n हो जाता है। इस केस में आ जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर्टीज 3 है। प्रॉपर्टीज 4 देखते हैं। इसका कुछ नहीं है, इसका बेसिक प्रॉपर्टी जो है उसी को इसमें बहुत तरीके से कन्वर्ट कर सकता है। जैसे x प्लस नेगेटिव मॉड x हो और x अगर इंटीजर हो, दो केस हो सकता है, अगर इंटीजर हो और एक केस हो सकता है नॉन, अगर इसका जो वैल्यू है ये इंटीजर हो तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि x डायरेक्ट x हो जाएगा, माइनस x डायरेक्ट माइनस x हो जाएगा। इंटीजर हो तो जब x बिलोंग्स टू z हो, और अगर z ना हो तो अभी हम डिस्कस किए थे इसका, तो इसका जो हो जाएगा डायरेक्टली मॉड x हो जाएगा, और इसका क्या हो जाता है, नेगेटिव मॉड x माइनस 1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। तो x जब इंटीजर हो, दिस इज सो द इंटीजर, और अगर नॉन इंटीजर हो, नॉन इंटीजर तो -1। नॉन इंटीजर में -1 क्यों, क्योंकि देखिए x इस केस में जब नेगेटिव हो तो क्या होता है, माइनस मॉड x -1, इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा, -1। तो जब इंटीग्रल हो तब 0 और नॉन इंटीजर हो तो -1। ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज हो गया क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। यानी कि अगर इंटीग्रल वैल्यू हो तो आप उसको डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, और जब नॉन इंटीजर हो तो उसको आप डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते हैं। उसका पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप, इसमें कुछ है जैसे मॉड x, अगर इसमें आप ये देख सकते हैं कि मॉड x इज ऑलवेज लेस देन l, यानी इसका जो वैल्यू आएगा ये हमेशा n से अगर लेस हो तो याद रखिएगा इस केस में ये प्रॉपर्टीज वैसे है नहीं, प्रॉपर्टीज में तो वही जो हम अभी तक यूज किए थे वही है, और आगे हम इसका कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे।